अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये है एमए पार्ट 1 की पोएम सेंटरबली टेल्स और इसके राइटर हैं जेफरी चौसर। और इसके हम सबसे पहले इनका हम लाइफ वर्क देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास डिटेल नोट्स हैं इनके। ठीक है, तो बहुत मुश्किल होती है हमें नोट्स फाइंड आउट करने में। सब कुछ मिल जाता है बट हमें एक प्रॉपर नोट्स नहीं मिल पाते। तो इस चैनल पे आपको एमए से रिलेटेड तमाम नोट्स बहुत ही ज़बरदस्त मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इनका लाइफ एंड वर्क। ठीक है, और जो है वो बहुत यहाँ पे जो है वो इसके बाद इनकी मिलिट्री सर्विसेज एंड कैपेटिविटी। ठीक है, यहाँ पे पूरा ये डिटेल्ड में मेंशन हुआ है इनकी लाइफ के बारे में और इनके वर्क के बारे में। ठीक है, और इनका जो काम है, काम यहाँ पे दो उसमें हाईलाइट हो गया। वो स्टार्टिंग में उनकी लाइफ के बारे में मेंशन हुआ था और अब जो है वो इनकी वर्क के बारे में मेंशन हुआ है। तो आप इन तमाम नोट्स को नोट डाउन कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसको लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हैं वीडियो को रोक कर, और आप इसे अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो चौसर का जो है वो वर्क आपको यहाँ पे हाईलाइट हुआ है। एक वर्सटाइल राइटर थे और इनकी कौन सी कैटेगरीज़ हैं ये तमाम। जो इनका मेजर वर्क है, मेजर और माइनर वर्क जो है वो इनका इस हेडिंग के अंदर जो है वो हाईलाइट हुआ है, इनके मेजर और माइनर वर्क्स। ठीक है, और उसके बाद जो है वो जब फ्रेंच इन्फ्लुएंस आया, ठीक है, तो उस वक्त ये दो बुक्स थी इन जो है वो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड हुई थी। इनके ये दो काम जो थे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हुए थे। ठीक है, पम और ये इटालियन पीरियड हो गया, ये इंग्लिश पीरियड है। ठीक है, तो ये अगर आप इनका चौसर का वर्क लिखना चाह रहे हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं सेंटरबरी टेल्स की। ठीक है, द प्रोलॉग। तकरीबन इस तरीके के जो हैं वो क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पास। ठीक है, और इसके जो है हम आंसर जो है हम यहाँ से हमने स्टार्ट किया डिफ़ाइन करते हुए जा रहे हैं। कॉन्शियस आर्टिस्ट, चौसर्स पोइट्री, द सैगा ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, ह्यूमन लाइफ को के ऊपर ही होती हैं ये पोएम, सेंटरबरी टेल्स बेसिकली। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे सेंटरबरी टेल्स के ऊपर ये पूरे के पूरे नोट्स जो हैं ये इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और एमए में सबसे ज़्यादा हमें परेशानी यही होती है कि जो है वो कितनी हम बुक्स बाय करें और कहाँ से जो है वो हम नोट्स बनाएं, क्योंकि नेट पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड में होते हैं, हमें समझ में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे जो है वो कुछ मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक आप उठा के लिख सकते हैं इसमें। ठीक है जी, सही है। ये तो थी प्रोलॉग और ये कुछ क्वेश्चंस हैं इसके बाद। ठीक है, और इसके बाद इन क्वेश्चंस के ये कुछ इस तरीके से इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये अलग से भी आ जाता है, करैक्टराइजेशन है ये, हिज लिमिटेशंस। और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इज़ दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू नॉट।
यहाँ पे जो है वो चौसर का स्टाइल ऑफ राइटिंग है ह्यूमर एंड आयरनी, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ रिलीजियस करेक्टर, ठीक है। यहाँ पे आ गया स्टाइल इज द मैन, द फर्स्ट humorist in English poetry, a master satirist, and these are the very detailed notes. You can choose it and cut off according to your needs. जैसी आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप इसको डिटेल्ड कर सकते हैं या आप इसको कट ऑफ कर सकते हैं। And you will definitely get help from these notes. यहाँ पे जो है वो चौसर्स रियलिज्म, टेक्निक ऑफ कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। ये क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौसर एज अ मॉरलिस्ट। ये आई होप आपको नज़र आ रहा होगा पूरा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौसर एज अ मॉरलिस्ट, ठीक है। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, ये आ जाता है एग्ज़ाम में, चौसर एज अ मॉरलिस्ट, ठीक है। बेसिक है ये इसका, ठीक है। और इसके ऊपर जो है वो आपको एक डिटेल्ड नोट्स लिखे हुए मिल जाएंगे। वैसे तो स्टार्टिंग का जो है वो बेस्ट इनफ है, लेकिन जो लास्ट सेकंड लास्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। दिस विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड इट विल रियली हेल्पफुल फॉर यू।